Good morning, class 11th. Dear students of class 11th, this is your revision syllabus for your first term examination. So all the best. बच्चों, मैंने ये नीट आप लोग के सम्मुख जो शीट आपको दिखाई दे रही है, इसे मैं आगे भी पढ़ने जा रही हूँ. सो ध्यान से सुनिए और स्वयं भी आप इस शीट को ध्यान से पढ़िए. इसमें आपका रिवीजन का सभी कार्य संलग्न है. सो बच्चों, नीचे मैंने आपका सिलेबस दिया है एवं साथ ही प्रश्न पत्र का नमूना भी दिया है. आप उसके आधार पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें. ये एग्ज़ाम केवल 30 अंक का होगा. सो आपके प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, खंड क एंड खंड ख. सो पार्ट 1 आपके व्याकरण में से आएगा. क्योंकि आपका ये 30 मार्क का ही पेपर है, तो इस वजह से आपका केवल मुहावरे का भाग ही आपको प्रश्न पत्र में दिया जाएगा. सो पार्ट 1 बुक व्याकरण मंजूषा, इसमें से आपके मुहावरे आएंगे. पार्ट 2 बुक गद्य संकलन, जिसमें आपकी कहानियां हैं. कौन कौन सी जो आनी है वो है पुत्र प्रेम, गौरी, शरणागत. और बुक काव्य मंजरी, जिसमें से कविता नंबर 1 साखी आएगी. ओके बच्चों. सो पार्ट 1 बुक व्याकरण मंजूषा मुहावरे मैंने ऊपर भी लिखा है और ये नीचे भी. इसके अलावा आपके प्रश्न पत्र का नमूना कुछ इस प्रकार से होगा. सो पार्ट 1 में आपके पास क्या आएगा? प्रश्न इस प्रकार से आएगा: निम्नलिखित मुहावरों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं वाक्य बनाएं जिससे मुहावरों का अर्थ स्पष्ट हो. सो आपको वाक्य बनाने हैं. सो अगला प्रश्न जो होगा प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे भी मैंने एक ही डाला है. सो ये प्रश्न संख्या 2 है. दिए गए अर्थ के आधार पर मुहावरे लिखें, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होंगे. प्रश्न 1 के लिए भी 5 अंक निर्धारित होंगे. सो बच्चों, आप ध्यान से इस शीट को पढ़िए. आगे देखिए कि आपको इन मुहावरों की तैयारी कहाँ से करनी है. आप इन मुहावरों को अपनी व्याकरण मंजूषा की पुस्तक में पेज नंबर 232 से 236 मुहावरा संख्या 1 से 50 तक पढ़ेंगे. सो दिस इज़ योर पार्ट 1. और इसमें मैंने आपकी पृष्ठ संख्या भी दी है. आप व्याकरण मंजूषा की पुस्तक में जाएं और 1 से 50 तक इन मुहावरों को पढ़ें. पार्ट 2 में सिलेबस में दिए गए पाठों के आधार पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिनको आप अंकों के आधार पर लिखेंगे. यदि 2 नंबर का आपका प्रश्न है, सो 2 नंबर के लिए एटलीस्ट आप 4 से 5 लाइन लिखें. 3 नंबर का है तो एटलीस्ट आप 4 से 6 लाइन लिखें. इस प्रकार से आप अंकों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे. और आपके जो प्रश्न होंगे वो 20 मार्क्स के निर्धारित होंगे बच्चों. सो प्रश्नों के विषय निम्नलिखित होंगे: पाठ का उद्देश्य, ठीक है, किसी भी पाठ का, जो 3 पाठ हमने पढ़े हैं उसका उद्देश्य, और चरित्र चित्रण, जितने भी पात्राएं हैं कहानियों में उनका चरित्र चित्रण. पाठ के शीर्षक औचित्य, जो आपका पाठ का जो औचित्य है, लेखक हमसे क्या बात करना चाहता है और क्या शीर्षक फिट बैठता है पाठ के संग, ठीक है, आप ध्यान से पढ़ें. पाठ का सारांश आपको अवश्य आना चाहिए. और फिर कविता, यानी कि जो आपकी काव्य मंजरी की पुस्तक में से है, कविता का आपको जो व्याख्या है, अर्थ है, उद्देश्य आदि अच्छे से लिखने आने चाहिए, ठीक है. इसके लिए आपको क्या करना है? एमसीबी क्लास डायरी, जो आपको रोज़ाना हम वर्क देते हैं वीकली 2 टाइम, तो उसमें आपके इन प्रश्नों की अभ्यास भी मैंने आप लोगों को कराया है. सो आप एमसीबी में जाएँ, वहाँ पर देखिए. अन्यथा आप लोगों ने मुझे वर्क करके भी भेजा है, दैट्स ग्रेट. आपकी कॉपियों में ये प्रश्न होंगे, आप इनका अभ्यास करें, ठीक है. सो एमसीबी क्लास डायरी द्वारा आपको इन प्रश्नों का अभ्यास कराया गया है. आप अवश्य चेक करें एवं प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करें. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्ज़ाम एंड गिव योर बेस्ट. योर हिंदी टीचर किरण जोशुआ. बाय बाय बच्चों.